दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सब ठीक हो, खुश हो, वेल हो, फाइन हो, गुड हो। तो फिर हम इस वीडियो लेक्चर में खास करके 60+ सॉक एनालिस्ट इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन बेसिकली पूछा जाता है इंटरव्यू के लिए जब भी आप सिक्योरिटी मॉनिटरिंग एनालिस्ट प्रोफाइल के लिए अप्लाई करते हो। ठीक है, so that basically plays a very important and crucial role, folks. Okay, so you have to be more prominent and have to clear your basic so that you will be getting cracked in the very first call of your interview session. Okay, और इन द वेरी फर्स्ट राउंड ऑफ योर इंटरव्यू सेशन। ओके, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये 2 पार्ट्स में बेसिकली होगा। ठीक है, तो एवरी पार्ट विल हैव सम सर्टेन सिग्निफिकेंस। ठीक है, हर एक क्वेश्चन हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक्चुअल आंसर क्या दे सकते हैं। ठीक है, डेफिनेटली वी विल नॉट बी रिमेनिंग। ठीक है, हर एक क्वेश्चन का आंसर हमें रिमेंबर तो नहीं होगा, बट येस वी कैन प्रोबेबली हैव ए सेशन टू मेक इट इन द फॉर्म ऑफ नोट्स। ठीक है, अगर आप नोट्स बनाना चाहते हो तो इट बिकम ए प्लस पॉइंट टू ईच एवरी वन ऑफ यू। ठीक है, हु आर बीन वाचिंग। ओके, सो व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग्स वी विल बी कवरिंग इन दिस। ठीक है, कौन कौन सा थिंग्स हम इस वीडियो लेक्चर में या फिर इसमें कवर करेंगे कि व्हाट इज़ ए सॉक। ठीक है, व्हाट इज़ ए सॉक, उसके बाद कोर फंक्शन ऑफ सॉक, उसके बाद कंपोनेंट ऑफ सॉक, challenges faced by SOC, and 60. Okay, so these all the things which basically comes under the radar. ठीक है, तो अगर आप देखें व्हाट इज ए सॉक। ठीक है, सॉक का मतलब बेसिकली क्या है। सो ए सॉक इज ए सेंट्रलाइज्ड यूनिट, ओके, विद इन ए ऑर्गेनाइजेशन। अगेन आई से CHAT, chat GPT, one of the basic source for everything, folks. I request you to go through this AI platform and get the knowledge, I can say. So whatever things I am been displaying, it's all the content which comes from AI, which comes from the things which are basically been available in open source. Okay, so from there I basically extract it and make you in the form of notes. ठीक है, तो this is how actually you can go through and learn the things much better. ओके, सो व्हेन इट कम्स फॉर सॉक, सो सॉक का बेसिक डेफिनेशन बेसिकली क्या माना जाता है या फिर क्या है। तो सॉक इज़ अ सेंट्रलाइज्ड यूनिट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग एंड एनालाइजिंग द सिक्योरिटी स्टेटस ऑफ इट्स इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ओके, नेटवर्क्स, एप्लीकेशंस एंड एंड पॉइंट्स। ओके, दो उसका प्राइमरी मोटिवेशन और मिशन क्या है। द प्राइमरी मिशन ऑफ सॉक इज़ टू डिटेक्ट, ठीक है, उसके बाद एनालाइज, रेस्पॉन्ड एंड टू मिटिगेट साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट एंड थ्रेट्स इन रियल टाइम और नियर रियल टाइम। ठीक है, तो रियल टाइम इंसिडेंट रिस्पॉन्स, इंसिडेंट डिटेक्शन एंड इंसिडेंट एनालिसिस भी हम बोल सकते हैं विथ रेफरेंस टू मिटिगेशन। ठीक है, ये सब कुछ स्ट्रैटेजी बेसिकली इम्प्लीमेंट होता है एक सॉक एनालिस्ट प्रोफाइल में या फिर व्हाट इज़ ए सॉक एनालिस्ट का बेसिक डेफिनेशन। ठीक है, उसके बाद आता है कोर फंक्शन ऑफ सॉक्स। ठीक है, सो सॉक का बेसिक कोर फंक्शन क्या क्या है। तो पहला है मॉनिटरिंग एंड डिटेक्शन। सो कंस्टेंटली मॉनिटर सिक्योरिटी इवेंट्स, अलर्ट्स जनरेटेड बाय वेरियस सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज, जैसे कि हो गया हमारा फायरवॉल्स, IDS IPS सिस्टम्स, एंड पॉइंट सोल्यूशन एंड सिम प्लेटफॉर्म। ठीक है, एवरीथिंग विल बी मॉनिटर ऑन द रडार। उसके बाद यूटिलाइज थ्रेट इंटेलिजेंसी फीड्स and data analytics to identify potential security incident and anomalies. Okay, so this is also one of the key role which has been placed. ठीक है, okay, तो in the form of detection और monitoring and detection part में। उसके बाद आता है incident response। तो incident response plan क्या क्या हो सकता है या फिर what should be the incident response plan। तो investigate and analyze security incident to determine the root cause, impact and extent of compromise. Okay, so this is the main intention or main motto, okay, also we can say of incident response. उसके बाद आता है develop and execute response strategy to contain, mitigate and recover from security incident. Okay, so this is also one of the main strategy of incident response plan. Develop and execute response strategy to contain, mitigate and recover from security incident. उसके बाद आता है कोऑर्डिनेट विद अदर टीम सच एज IT, नेटवर्क ऑपरेशन, लीगल एंड लॉ एनफोर्समेंट एज नेसेसरी. ओके, सो दिस इज द IR रेस्पॉन्स प्लान ऑफ दैट थिंग.
उसके बाद आता है क्या है, threat hunting. So threat hunting plays a very crucial and important role, folks, because why see, so proactive search for sign of potential security threats or any kind of suspicious activity within the organization network and system. Okay, so that comes under what, threat hunting. Okay, threat hunting is all about proactive search of sign for potential security threat or suspicious activity within the organization's network and system. Utilize threat intel or a TI analytics and advanced tool to uncover hidden threats that may have evaded the traditional detection and mechanism. ओके, ये भी हम पॉइंट मान सकते हैं. उसके बाद vulnerability management. So vulnerability management is also one of the key and prominent point, folks, because see, to identify, prioritize and remediate security vulnerability in system, application and infrastructure. Okay, उसके बाद conduct regular vulnerability assessment, pen testing, okay, and patch management to minimize the attack surface and strengthen the defense. ठीक है, ये हो गया हमारा vulnerability management के अंडर. उसके बाद forensic and investigation. तो forensic investigation, both are same. Okay, so conduct digital forensic and incident investigation to gather evidences. ठीक है, understand the nature of security incident, support legal and regulatory requirement. ठीक है, preserve and analyze digital evidences to identify pre-pector, determine the scope of compromise and prevent further इंसिडेंट्स. ठीक है, ये सब कुछ हो गया हमारा फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द सॉक एंड द कंपोनेंट ऑफ सॉक. तो अगेन आई रिपीट, व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ सॉक? देयर आर, वन इज मॉनिटरिंग एंड डिटेक्शन, सेकेंड इज इंसिडेंट रेस्पॉन्स, थर्ड इज थ्रेट हंटिंग, फोर्थ इज vulnerability management, and fifth is forensic investigation. So conduct the digital forensic investigation, incident investigation to gather the evidence, understand the nature of security incident. ठीक है, और जैसे कि हो गया सपोर्ट लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, उसके साथ साथ एनालाइज डिजिटल एविडेंसेस, डिजिटल सिग्नेचर. ठीक है, जैसे कि हो गया स्कोप ऑफ कॉम्प्रोमाइज, प्रिवेंट फर्दर इंसिडेंट्स. ठीक है, वो सब कुछ हो गया हमारा फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज एनालिसिस, फोक्स, और टुडेज वीडियो video clip of not only that, it will be in two parts. In this part we have discussed about क्या क्या डिस्कस किए हैं, what is SOC and the different components of SOC. In the upcoming video we will be having a session of क्वेश्चनरी सेक्शन. ठीक है, 60+ क्वेश्चनरी सेक्शन के बारे में भी डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो टिल देन थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम, फोक्स. थैंक्स अ लॉट. हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब ठीक हो, खुश हो, वेल हो, फाइन हो, गुड हो. तो फिर 61 इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में जो हम डिस्कस करके आ रहे हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के अंतर्गत, वो सब कुछ बेसिकली इस वीडियो लेक्चर में कवर हो जाएगा. ठीक है, आई विल ट्राई मैक्स ऑफ माई, ठीक है, मैक्स ट्राई करूँगा कि 60 तो नहीं, बट या हाफ ऑफ दिस कंप्लीट करने के लिए. ठीक है, दूसरा वीडियो में डेफिनेटली आई विल बी पोस्टिंग. ठीक है, तो अगर आप इस वीडियो लेक्चर में नए हो, सो इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्रिप्शन टू दिस चैनल, लाइक द चैनल, शेयर द चैनल एज सुन एज पॉसिबल फॉर गेटिंग द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग एनी साइबर अफेयर्स. ठीक है, तो फिर डेफिनेटली मेरा वॉइस या फिर मेरा टोन या फिर मेरा स्पीकिंग स्टाइल अगर फास्ट है हो गया हो तो फिर ज़रूर मेरे को माफ़ कर दीजिए. ठीक है, सो दिस इज़ हाउ एक्चुअली आई स्पीक, बट यू हैव टू कैच अप द थिंग्स, यू हैव टू लर्न अप द थिंग्स, यू हैव टू नो द थिंग्स in a much futuristic manner, okay, such that you will get an understanding regarding what actually the things are happening in our cyber security world. Okay, so before proceeding, I just request you, if you are new, please do a subscription, like and share. Okay, so first and foremost question is, what is the role of SOC analyst in cyber security? तो SOC एनालिस्ट का बेसिक रोल क्या है या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? तो SOC एनालिस्ट बेसिकली क्या करता है कि SOC एनालिस्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग, डिटेक्टिंग, investigating, analyzing, responding to cyber security incident within an organization, network और system. उसको हम बोलते हैं SOC analyst. उसके बाद आता है, can you explain the difference between SIM and EDR? तो डिफरेंस बिटवीन सिम एंड EDR. सो सिम एंड EDR का डिफरेंस क्या है? तो बेसिकली सिम क्या करता है फोक्स कि सिम है एक सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन इवेंट मैनेजमेंट. ओके,
ओके, सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन इवेंट मैनेजमेंट, SIEM जो कि हम बोलते हैं. सो डिफरेंट सॉर्ट ऑफ सिम, जैसे कि हो गया हमारा व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग्स दैट बेसिकली कम्स अंडर सिम प्लेटफॉर्म: क्यूरेडार, डेवो, सेंटिनल, okay, Splunk, okay, then after we have ArcSight, okay. So that basically comes under what, SIM solutions, okay. So SIM basically क्या करता है, different sort of logs को fetch करता है, okay, different sort of logs को fetch करता है, okay. So if I start explaining the most constructive architecture of QRadar, then you will get an understanding, ठीक है. पहला है लॉग कलेक्टर या फिर लॉग कलेक्टर, लॉग प्रोसेसर, ओके, दैट प्रोसेसेस द डाटा, दैट कलेक्ट्स द डाटा एंड फॉर्मुलेट्स द डाटा, ओके. जो डाटा हमें डिफरेंट फायरवॉल या फिर जैसे कि हो गया लॉग्स किससे आते हैं, राइट, फायरवॉल लॉग्स, विंडोज़ लॉग्स, सिक्योरिटी इवेंट लॉग्स, ओके. उसके बाद हो गया AD लॉग्स, ठीक है, प्रॉक्सी लॉग्स, ओके. तो या फिर ठीक है, वो सब कुछ लॉग्स जो कि फेच करता है हमारा सिम, ठीक है, इन ए वेरी डिटेक्टिव मैनर इफ आई स्टे, ओके. सो एनालाइज द लॉग्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज फॉर थ्रेट डिटेक्शन एंड कंप्लायंस रिपोर्टिंग. उसको बोलते हैं बेसिकली, हम क्या बोलते हैं, सिम सॉल्यूशन, ओके. उसके बाद आता है हमारा EDR फोर्स, ठीक है. तो EDR किससे बोलते हैं, EDR एक्चुअली क्या है, तो एंड पॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स, फोकसेस मॉनिटरिंग रेस्पॉन्डिंग टू थ्रेट एट द एंड पॉइंट लेवल, जैसे कि प्रोवाइडिंग रियल टाइम विजिबिलिटी एंड पॉइंट एक्टिविटीज़, एनेबलिंग रैपिड रिस्पॉन्स टू इंसिडेंट, ठीक है. तो एंड पॉइंट्स हमारा हो गया लैपटॉप्स, PC जो कि डिवाइसेस कनेक्ट हुआ है डिफेंडर्स, या फिर हम बोल सकते हैं एंड पॉइंट सॉल्यूशन से, ठीक है. सो वो सब कुछ बेसिकली हमारा आता है EDR में, ठीक है. उसके बाद आता है हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन. तो थर्ड नंबर क्वेश्चन बेसिकली क्या करता है फोक्स, या फिर क्या कहता है कि व्हाट आर सम कॉमन सिक्योरिटी टूल्स यूज्ड इन द SOC एनवायरनमेंट, ठीक है. क्या क्या सिक्योरिटी टूल्स बेसिकली यूज होता है, ठीक है, SOC एनवायरनमेंट में. पहला है कॉमन सिक्योरिटी टूल्स, जो कि हो गया हमारा सिम प्लेटफॉर्म में आता है Splunk, IBM QRadar, ठीक है. उसके साथ साथ हमारा आता है EDR सॉल्यूशन में CrowdStrike, कार्बन ब्लॉक में आता है. इसके साथ साथ डिफेंडर भी आता है, राइट, EDR सॉल्यूशन. उसके बाद आता है हमारा नेटवर्क सिक्योरिटी टूल्स, ठीक है. नेटवर्क सिक्योरिटी टूल्स हमारा हो गया EDR या फिर हमारा पार्डन मी, ठीक है, फायरवॉल हो गया या फिर IDS एंड IPS सिस्टम्स हो गया, ठीक है. दैट बेसिकली कम्स अंडर नेटवर्क सिक्योरिटी टूल्स, ओके. थ्रेट इंटेलिजेंसी प्लेटफॉर्म, पैकेट कैप्चर टूल्स, ठीक है, सिस्को हो गया, ठीक है. तो सिस्को पैकेट ट्रांसफर, राइट, okay. So that basically comes under the different tools and tools that basically used in SOC environment, ठीक है. उसके बाद होता है हमारा फोक्स फोर्थ क्वेश्चन. सो हाउ डू यू प्रायोरिटाइज इंसिडेंट इन SOC environment, ठीक है. हमारा एक SOC environment पे, सो हाउ वी कैन प्रायोरिटाइज ए SIM alert, हाउ वी कैन प्रायोरिटाइज ए इंसिडेंट, दैट बेसिकली प्लेस ए वेरी इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल, ठीक है. तो इंसिडेंट आर प्रायोरिटाइज बेस्ड ऑन फैक्टर सच एज सिविरिटी हो गया, ठीक है, इम्पैक्ट ऑन बिजनेस ऑपरेशंस, रिलेवेंस टू क्रिटिकल एसेट्स एंड पोटेंशियल ऑफ डाटा लॉस एंड कंप्रोमाइज, ठीक है. उसके बाद व्हाट स्टेप्स डू यू टेक टू इन्वेस्टिगेट सिक्योरिटी इंसिडेंट, क्या क्या स्टेप्स बेसिकली हम लेते हैं एक सिक्योरिटी इंसिडेंट को मॉनिटरिंग करने के लिए या फिर रेगुलेटरी कंप्लायंस देने के लिए. इन्वेस्टिगेट टाइपिकली इन्वॉल्व्स गैदरिंग एविडेंसेस, ठीक है, analyzing logs and network traffic, okay, identifying the root cause of the incident, okay, determining the scope of impact and documenting finding and further action or reporting, ठीक है. तो वो बेसिकली होता है steps, okay, steps that are basically taken to investigate a security incident, ठीक है. उसके बाद होता है how do you stay updated. So how do you stay updated on the latest cyber security threats and trends, कैसे हम साइबर सिक्योरिटी थ्रेड्स एंड ट्रेंड्स को अपडेट रखेंगे या फिर अपडेट रखना चाहिए. पहला है आई रेगुलरली पार्टिसिपेट इन इंडस्ट्रियल फॉर्म्स, ठीक है, ट्रेंड्स, साइबर सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंसेस, ठीक है, एंड वेबिनार, ओके, फॉलो रेपुटेबल ब्लॉग्स एंड न्यूज़ रिसोर्सेज, ठीक है, एंड मेंटेन प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन एंड ऑनगोइंग
एजुकेशन, ठीक है, वो सब कुछ बेसिकली होता है हमारा ट्रेंड्स और लेटेस्ट साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स को कैसे हम अपडेट रखें. सो व्हाट आर मिलिट्री अटैक फ्रेमवर्क एंड हाउ डू यू यूज इन सॉक ऑपरेशन. सो मिलिट्री ऑपरेशन क्या है, एक टीटीपी या फिर टैक्टिक्स टेक्निक्स एंड प्रोसीजर. सो टैक्टिक्स टेक्निक्स एंड प्रोसीजर, ठीक है. टैक्टिक्स इन द सेंस जैसे कि होता है हमारा साइबर किल चेन में डिफरेंट फेजेस होता है. इनिशियलाइजेशन, ओके, रिकॉनासेंस, ओके, persistent, okay. Those all things comes under what tactics, okay, different sort of tactics. So basically इसमें क्या दिया गया है कि is a knowledge based on adversary tactics, techniques and procedure, TTPs, okay, on real world observation. It is used by SOC analysts for threats, ठीक है. हर एक इंसिडेंट में TTP का ज़रूरी रहना चाहिए, राइट. टैक्टिक्स टेक्निक्स एंड प्रोसीजर का ज़रूरी रहना चाहिए, क्योंकि हर एक में बेसिकली कैटेगराइजेशन होता है हर एक इंसिडेंट, ठीक है. हर एक इंसिडेंट कैटेगरी इन द सेंस मिलिट्री अटैक फ्रेमवर्क में डिफरेंट सॉर्ट ऑफ इनिशियल एक्सेस हो गया, या फिर रिकॉनासेंस हो गया, या फिर हमारा क्या बोलते हैं हम क्रेडेंशियल एक्सेस हो गया, या फिर, ठीक है. तो दैट बेसिकली कम्स अंडर व्हाट TTPs, procedures, okay, procedures and techniques, that also comes under role of military attack framework, ठीक है. ठीक है folks, जैसे कि हो गया डिटेक्शन एनालिसिस रिस्पॉन्स बाय मैपिंग ऑब्जर्व बिहेवियर टू स्पेसिफिक अटैक टेक्निक, ओके. देन आफ्टर डिस्क्राइब द इंसिडेंट रेस्पॉन्स लाइफ साइकिल, ठीक है. इंसिडेंट रेस्पॉन्स लाइफ साइकिल को एक एक्सप्लेन करने के लिए बोला. द इंसिडेंट रेस्पॉन्स लाइफ साइकिल टाइपिकली इंक्लूड्स प्रिपरेशन, आइडेंटिफिकेशन, कंटाइनमेंट, eradication, recovery and lesson learned phase. Each phase involves specific action and procedures to effectively respond to and mitigate cyber security incident. What is the difference between IOC and TTP, ठीक है. IOC and TTP का मेन डिफरेंस क्या क्या है. तो IOC क्या करता है, इंडिकेटर ऑफ कंप्रोमाइज है folks, आर आर्टिफैक्ट्स और पैटर्न दैट सजेस्ट ए सिस्टम हैज़ बीन कंप्रोमाइज, की हो गया हमारा IP एड्रेस, फाइल एक्सेस. TTP बेसिकली क्या होता है कि ये टैक्टिक्स है या फिर टेक्निक्स एंड प्रोसीजर है, और बिहेवियर मेथड्स यूज फॉर ए थ्रेट एक्टर टू कैरी आउट एन अटैक, ठीक है. उसके बाद हमारा है हाउ डू यू हैंडल फॉल्स पॉजिटिव इन सिक्योरिटी अलर्ट्स. तो फॉल्स पॉजिटिव सिक्योरिटी अलर्ट्स बेसिकली क्या होता है. तो फॉल्स पॉजिटिव आर इन्वेस्टिगेट टू डिटरमाइन द रूट कॉज and are documented to improve alert tuning and detection accuracy, okay. So tuning of detection role and refining correlation logic helps minimize false positive, ठीक है. तो this is how actually the false positive of security alert basically comes into role and play, ठीक है folks. So this is all about today's analysis or 10 interview questions that basically repeatedly asked in every interview folks, ठीक है. So this is thanks for giving your precious time. Thanks a lot folks. दोस्तों अभी तक हम जो पढ़े थे, राइट, अप टू 10th नंबर क्वेश्चन तक एक्चुअली हम डिस्कस किए थे हमारा पिछला वीडियो में कि हाउ डू यू हैंडल फॉल्स पॉजिटिव इन सिक्योरिटी अलर्ट्स, ठीक है. उसका एक्चुअल आंसर भी आपको दर्शाया गया है, फिर दिया गया है कि फॉल्स पॉजिटिव आर इन्वेस्टिगेटेड टू डिटरमाइन द रूट कॉज, ओके, एंड आर डॉक्यूमेंटेड टू इम्प्रूव अलर्ट ट्यूनिंग एंड डिटेक्शन एक्यूरेसी, ठीक है. उसके साथ साथ टर्निंग ऑफ डिटेक्शन रूल्स एंड रिफाइनिंग द करेक्शन लॉजिक हेल्प्स मिनिमाइज फॉल्स पॉजिटिव, ठीक है. उन सभी के बारे में बेसिकली हम डिस्कस किए थे, हाउ डू यू हैंडल फॉल्स पॉजिटिव्स इन सिक्योरिटी अलर्ट्स के बारे में. तो इस 11th नंबर क्वेश्चन से हम बेसिकली स्टार्ट करते हैं, ठीक है. तो 11th नंबर क्वेश्चन बेसिकली क्या करता है कि एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ थ्रेट हंटिंग. सो थ्रेट हंटिंग बेसिकली कैसे होता है, कैसे एक्चुअली मेजर्स लेते हैं. सो थ्रेट हंटिंग इज़ ए प्रोएक्टिव सिक्योरिटी मेजर, ओके, जिसमें क्या क्या इन्वॉल्विंग होता है कि मेजर्स इन्वॉल्विंग द सिस्टमेटिक सर्च फॉर थ्रेट्स और सस्पिशियस एक्टिविटीज़, ओके, विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क और सिस्टम्स, ओके, दैट मे हैव इवाड ट्रेडिशनल डिटेक्शन मैकेनिज्म, ठीक है. ट्रेडिशनल डिटेक्शन मैकेनिज्म को टक्कर देकर, ठीक है, अपना नया सस्पिशियस एक्टिविटी का लॉन्च करता है, राइट. बेसिकली वो एक्चुअली माना जाता है द कंसेप्ट ऑफ थ्रेट हंटिंग, ठीक है. उसके बाद आता है व्हाट इज़ द रोल ऑफ थ्रेट इंटेलिजेंसी इन सॉक ऑपरेशन, ठीक है. तो
व्हाट इज़ द रोल ऑफ थ्रेट इंटेलिजेंसी इन सॉक ऑपरेशन। तो सॉक ऑपरेशन में थ्रेट इंटेलिजेंसी कैसे बेसिकली ऑपरेट होता है, ठीक है। तो थ्रेट इंटेलिजेंसी बेसिकली क्या करता है, प्रोवाइड्स करता है कि एक कंटेक्चुअल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अबाउट इमर्जिंग थ्रेट्स, ठीक है। इमर्जिंग थ्रेट्स के लिए एक कंटेक्चुअल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है एडवर्सली टीटीपीज, ठीक है। let me scroll it, okay। तो एडवर्सरी टीटीपी टैक्टिक्स टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स, ठीक है। तो टैक्टिक टेक्निक प्रोसीजर हम मिलिट्री अटैक फ्रेमवर्क में बेसिकली पढ़ाई किए थे, राइट। सो हर एक का एक इंपॉर्टेंस रहता है, हर एक का एक स्पेसिफिक सेट ऑफ कोरिलेशन रहता है, इंफॉर्मेशनल स्टडी रहता है, ठीक है। सो दैट्स हाउ एक्चुअली इट वर्क्स, राइट। एंड इंडिकेटर ऑफ कंप्रोमाइज दैट बेसिकली हम बोलते हैं कि आईओसीज पे हम बोलते हैं, राइट। सो विच बेसिकली एनेबलिंग द सॉक एनालिस्ट टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन रिगार्डिंग द थ्रेट डिटेक्शन एनालिसिस एंड रिस्पॉन्स, ठीक है। तो उसको ही हम बोलते हैं थ्रेट इंटेलिजेंसी इन सॉक ऑपरेशन। सो उसका रोल हम मान सकते हैं, ठीक है। तो हर एक टीटीपी या फिर टैक्टिक्स टेक्निक्स एंड प्रोसीजर को मैप करके बेसिकली क्या करते हैं, एक सर्टेन कंटेक्चुअल ठीक है इमर्जेंट डिसीजन एनेबल करते हैं सॉक एनालिस्ट के लिए, ठीक है, ताकि उनका एनालिसिस डिटेक्शन रिस्पॉन्स अच्छी तरह बन सके। उसके बाद हाउ डू यू एसेस द इम्पैक्ट ऑफ सिक्योरिटी इंसिडेंट ऑन बिजनेस ऑपरेशन, ठीक है। तो एक सिक्योरिटी ऑपरेशन में बिजनेस इंसिडेंट्स या फिर हम मान सकते हैं कि एक्सेस कैसे हो सकता है, ठीक है। हाउ डू यू एसेस द इम्पैक्ट ऑफ सिक्योरिटी इंसिडेंट ऑन बिजनेस ऑपरेशंस, ठीक है। हाउ डू यू डू दैट। तो बेसिकली इसमें दिया गया है कि इम्पैक्ट असेसमेंट, ठीक है। तो इम्पैक्ट असेसमेंट इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग द पोटेंशियल consequences ऑफ ए सिक्योरिटी इंसिडेंट ऑन क्रिटिकल बिजनेस फंक्शंस, ठीक है। डाटा इंटीग्रिटी हो गया या फिर नहीं तो हमारा रेगुलेटरी कंप्लायंस हो गया एंड रेपुटेशन कंसिडरिंग बोथ इमीडिएट एंड लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स, ठीक है। उसको भी हम बोलते हैं हाउ डू यू असेस द इम्पैक्ट ऑफ सिक्योरिटी इंसिडेंट ऑन बिजनेस ऑपरेशंस, ठीक है। उसके बाद आता है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ नेटवर्क सेगमेंटेशन एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। तो एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ नेटवर्क सेगमेंटेशन, ठीक है। तो कंसेप्ट ऑफ नेटवर्क सेगमेंटेशन कैसे हम मान सकते हैं, क्या है एक्चुअली, एंड द इम्पॉर्टेंस इन साइबर सिक्योरिटी। नेटवर्क सेगमेंटेशन एंड साइबर सिक्योरिटी दोनों का डिफरेंस या फिर हम मान सकते हैं कि दोनों का कंपैरिजन कैसे बेसिकली हो सकता है। तो नेटवर्क अगर हम मान सकते हैं, अगर हम बोलें तो नेटवर्क क्या होता है, इट इज़ अ सेट ऑफ नेटवर्क मतलब एक फंडामेंटल बेस कंसेप्ट है, ठीक है। तो नेटवर्क सेगमेंटेशन क्या इन्वॉल्व होता है, इट इन्वॉल्व्स डिवाइडिंग ए नेटवर्क ओके इनटू स्मॉलर आइसोलेटेड सेगमेंट्स, ठीक है, टू रिस्ट्रिक्ट द लेटरल मूवमेंट ऑफ थ्रेड्स एंड कंटेन देयर इम्पैक्ट इन द इवेंट्स ऑफ सिक्योरिटी ब्रीच, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इट हेल्प मिनिमाइज द ब्लास्ट रेडियस ओके ऑफ अटैक्स एंड इम्प्रूव्स ओवरऑल नेटवर्क सिक्योरिटी पोस्चर, ठीक है। वो ही हम बोलते हैं नेटवर्क सेगमेंटेशन एंड उसका इम्पोर्टेंस, ठीक है। तो उसके बाद बेसिकली क्या होता है फोक्स, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट ओके, और उसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे वल्नरेबिलिटी असेसमेंट बेसिकली क्या होता है कि इट आइडेंटिफाइज प्रायोरिटाइज द वल्नरेबिलिटी इन सिस्टम्स ओके और टाइपिंग और इन ए नेटवर्क, ठीक है। तो टाइपिकली यूजिंग ऑटोमेटेड स्कैनिंग टूल्स, जैसे कि अगर वल्नरेबिलिटी टेस्टिंग असेसमेंट या हमारा बोल सकते हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग, ये दोनों डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है, क्योंकि देख लीजिए पहला है कि इट प्रायोरिटाइज द वल्नरेबिलिटी इन सिस्टम्स और नेटवर्क टाइपिकली यूजिंग ऑटोमेटेड स्कैनिंग टूल्स, ठीक है। ऑटोमेटेड स्कैनिंग टूल्स का व्यवहार करके या फिर यूज़ करके। अगर हम उसके बाद अगर देखेंगे तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग, तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग में बेसिकली क्या होता है कि इट स्टिमुलेट्स रियल वर्ल्ड अटैक, ठीक है। ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है रियल वर्ल्ड अटैक को टू एक्सप्लोर द वल्नरेबिलिटी, ठीक है। उसके साथ साथ एसेस द इफेक्टिवनेस ऑफ डिफेंसिव मेजर्स, ठीक है। वो एक्चुअली होता है डिफरेंस, अंतर किसके अंतर्गत किसके अंतर वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग के बीच में अंतर। उसके बाद डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ इंसिडेंट ट्रैक, ठीक है। इंसिडेंट ट्रैक बेसिकली क्या होता है, तो इंसिडेंट ट्रैक बेसिकली इन्वॉल्व्स क्विक असेसिंग द नेचर ऑफ सिवियरिटी एंड सिक्योरिटी अलर्ट्स टू डिटरमाइन द प्रायोरिटी एंड एलोकेट रिसोर्स अकॉर्डिंगली फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन एंड रिस्पॉन्स, ठीक है। उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट ट्रैक। उसके बाद आता है फोक्स हाउ डू यू हैंडल इंसिडेंट इन्वॉल्विंग इनसाइडर थ्रेट, ठीक है। इनसाइडर थ्रेट को कैसे बेसिकली हम हैंडल कर सकते हैं। तो
इंसाइडर थ्रेड में क्या होता है फोर्स, इंसिडेंट इन्वॉल्विंग इंसाइडर थ्रेड्स आर हैंडल विथ सेंसिटिविटी एंड में रिक्वायर कोलाब्रेशन विथ HR एंड लीगल डिपार्टमेंट्स। ठीक है, लीगल डिपार्टमेंट्स HR से कनेक्शन रहना चाहिए। उसके साथ साथ ये भी दर्शाया गया है कि मॉनिटरिंग फॉर यूजर एक्टिविटीज़, ठीक है, उसके बाद एसेस कंट्रोल एंड बिहेवियर एनालिसिस, ठीक है, विच बेसिकली हेल्प्स डिटेक्ट एंड मिटिगेट इनसाइडर थ्रेट्स। ठीक है, वो बेसिकली हम हैंडल करते हैं इनसाइडर थ्रेट्स अटैक को। उसके बाद आता है what are the key components of cyber security और what are the key components of security incident response plan। क्या क्या बेसिकली कंपोनेंट्स है एक सिक्योरिटी रिस्पांस प्लान का, या फिर हम बोल सकते हैं कंपोनेंट्स ऑफ सिक्योरिटी इंसिडेंट्स में। तो की कंपोनेंट्स इंक्लूड्स क्या होता है कि इंसिडेंट डिटेक्शन एंड रिपोर्टिंग प्रोसीजर्स, एस्केलेशन पाथ, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स, contaminate and eradication strategies, recovery processes and post incident analysis and improvement measures। वो होता है की कंपोनेंट्स ऑफ सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पांस प्लान। उसके बाद आता है हमारा फोकस एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी। तो जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी बेसिकली क्या होता है, तो जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी एज्यूम्स द थ्रेट में एग्जिस्ट बोथ इनसाइडर एंड आउटसाइडर द network parameter। okay, and it requires restricted ठीक है, restricted access control, continuous authentication and least privilege principles to minimize the risk of unauthorized accesses and also the lateral movement of the threat। उसको ही हम बोलते हैं zero trust security। okay, so these were the all the sort of questions which basically I have discussed in this video, and I hope you have enjoyed the session folks. Thanks a lot.